दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DTH SMPS को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि आपके सामने एक DTH SMPS पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप इसी तरह से देख लीजिए, आपको कई फॉल्ट आपको नज़र आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ सबसे मेन चीज़ यहाँ ये है कि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो IC है इसका, देखिए पूरी तरह से यहाँ पे ये फट चुका है। ठीक है, और भी इस पावर सप्लाई में फॉल्ट है तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको बताएंगे कि अगर इस तरह से पूरा डेड आपके पास पावर सप्लाई है तो आप कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको जानकारी फुल मिलेगी। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई DTH SMPS होगा तो आप उसको बड़े आराम से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हम चूँकि अब सप्लाई लगा के क्या चेक कराएं आपको, जब हमारा IC फटा हुआ है तो भाई ये कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से डेड है। तो अब आइए इसमें हमें होता क्या, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए होते हैं, यहाँ दोनों पॉइंट पे हम AC सप्लाई अपना लगाते हैं। यानी AC का वायर हमारा लगता है, वो आपका स्विच से हो डायरेक्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आइए पीछे साइड में देखिए, यहाँ पे दोनों पॉइंट हमारा यही है, इस पे हमारा AC आता है। तो एक सप्लाई देखिए हमारा यहाँ से आया फ्यूज पे, यानी ये फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज से होके यहाँ पे आ गया, यानी फ्यूज यहाँ काम किया, यहाँ आया। इसके बाद यहाँ से देखिए सब आपका जो ये हरे हरे कलर का होता है ये आपका वायर समझ लीजिए, यानी ये प्रिंट है, प्रिंट मतलब वायर हुआ। ठीक है, तो यहाँ आया और यहाँ से ठीक देखिए यहाँ पे चला आया और यहाँ क्या लगा है आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, अब दूसरी लाइन को हम देखते हैं तो दूसरी लाइन यहाँ देखिए यहाँ आया और यहाँ से एक कंपोनेंट हमको नज़र आ रहा है कि कोई कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम पलट के यहाँ हाथ रख के देखेंगे कौन सा कंपोनेंट है, तो यहाँ पे एक NTC लगा हुआ है। ठीक है, तो ये लगा हुआ, इसके बाद यहाँ से सप्लाई हमारा यहाँ आ जाती है और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे पलट के तो कौन सा पार्ट है, यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं। ठीक, यानी आप किसी में आपको यहाँ इंडक्टर मतलब कॉइल नज़र आएगा जो आपका 4 पोल का होता है, वो कॉइल भी हो सकता है, नहीं तो किसी किट में इस तरह से NTC लगा के काम चला दिया। देखिए यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है उसको लगाने के लिए, लेकिन कंपनी अपना खर्चा बचा लेती है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ इसी तरह से यहाँ पे हमारे चारों डायोड पे सप्लाई आएगी। अब चारों डायोड पे सप्लाई आती है तो सबसे पहला काम आपको करना ये है कि ये 4 डायोड चेक करना है। तो लगे लगाए चेक करने के लिए आपको देखिए बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ इस डायोड पे जैसे चेक करना, इस डायोड को हम इस तरह से लगाएंगे, देखिए कोई रीडिंग नहीं आया। फिर इसको हम पलट लेंगे, पलट लेने के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पे रीडिंग आपको मिल रहा है, यानी ये डायोड सही है। और हाँ एक चीज़, ये NTC आपका देखिए ये भी बीप का साउंड सुनाई देता है। देखिए इस तरह से आपको बीप देता है, अगर ये बीप नहीं देता है तो इसका मतलब ओपन है, और बीप देता है तो ये सही है। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से ये डायोड हमको चेक कर लिए, ये हमारा डायोड सही है, यानी एक साइड से आपको रीडिंग देगा और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देता है तो सही है। अब ठीक दूसरा डायोड चेक करेंगे, यहाँ देखिए इस पर लगाते ही हमारा बीप का साउंड सुनाई दिया। मल्टीमीटर का पार्ट पलट लेंगे, फिर भी यहाँ बीप सुनाई दे रहा है। ठीक, यानी ये डायोड हमारा ख़राब है। तीसरा डायोड इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये भी हमको बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, यानी ये भी डायोड हमारा ख़राब है। अब चौथे डायोड को हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ चौथा डायोड एक साइड से रीडिंग दिया और दूसरे साइड से कोई रीडिंग नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 डायोड सही है दोनों किनारे किनारे के, और बीच वाले दोनों डायोड हमारे ख़राब है। ठीक है, तो इन दोनों डायोड को हमको सबसे पहले यहाँ से निकाल देना होगा। अब डायोड को निकालेंगे इस तरह से, आप पेचकस चिमटी इस तरह से पीछे से फंसा लीजिए और इधर से हीट करेंगे, देखिए एक साइड से ये निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह दूसरे वाले को भी आप इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद अब यहाँ पे आप इसको सीधा कर लीजिए और सीधा करके दोनों पॉइंट पे हम फटाफट आयरन रखेंगे और हमारा डायोड निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाने के बाद अब इसका प्रिंट वगैरह हम पूरा अच्छी तरह के साफ़ कर लेंगे, यानी इसमें अपना डायोड जो है वो लगाने लायक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा कचरा होता है तो अच्छी तरह से फिर आयरन में पेस्ट लगाएंगे, और पेस्ट लगाएंगे जैसे ही ये साफ़ हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे नहीं साफ़ हो रहा है, पेस्ट लगा के हम आयरन में आएंगे और ये हमारा साफ़ हो जाएगा। इस तरह से आपको साफ़ करना है, बिना पेस्ट लगाए यहाँ पे ये साफ़ नहीं होता है और सोल्डिंग भी अच्छी तरीके से नहीं होता है। अब यहाँ डायोड निकाल लेने के बाद अब जब दूसरा डायोड हम लेंगे
1N4007 इसमें लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1N4007 डायोड लगा हुआ है इस तरह से। ठीक, और वही डायोड हमको दूसरा ले लेना है। अब इसमें एनोड कैथोड का भाई मसला होता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो सिल्वर पट्टी इसमें लगा हुआ है, ये सिल्वर पट्टी, ठीक है, आपके पीसीबी में देखेंगे यहाँ इस तरह से एक धारी बना हुआ है, देखिए यहाँ पे इस तरह से, वो सिल्वर पट्टी आपका उस साइड रहेगा और ब्लैक पट्टी इस साइड रहेगा। इसी तरह से आपके डायोड को इस तरह से यहाँ पे लगाना होगा। उल्टा पुल्टा करेंगे तो आपका फिर से ये खराब हो जाएगा और आपका सप्लाई भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पे लगा देना है। तो हमने दोनों डायोड लगा दिया और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं सोल्ड करके इसके स्टार लेग को कट कर देता हूँ। अब यहाँ हमने डायोड को बदल दिया, यानी दूसरा लगा दिया। अब एक बार यहाँ पे हम इस तरह से चेक कर लेंगे। भाई अब ऐसा तो सॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए अब लगाए हैं, एक साइड से रीडिंग दिया, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं दिया, यानी दोनों डायोड हमारे शॉर्ट थे वो बदल चुके। अब आपको चले आना है अपने कैपेसिटर पे। यहाँ पे जो कैपेसिटर आपका लगा हुआ है यहाँ चले आना है। ठीक, यहाँ पे आपको इस तरह से चेक करना है, एक साइड से आपको यहाँ रीडिंग मिलना चाहिए और एक साइड से रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं एक साइड से रीडिंग आ रहा है और दूसरे साइड से नहीं आ रहा है, यानी मतलब हमारा यहाँ का सॉर्टिंग ख़त्म हो गया। अब सीधा यहाँ से कहाँ जाता है, देखिए ये तो माइनस हो गया। ठीक है, कैपेसिटर देख के देखिए कुछ नहीं समझ में आता, कैपेसिटर देखिए वहाँ प्लस माइनस आपको नजर आएगा। देखिए इस साइड में माइनस है और इस साइड में प्लस है, तो ये माइनस हो गया। देखिए माइनस हमारा इस तरह से हो के और यहाँ पे चला आया आईसी के इस दो पिनों पे। ठीक, और जो प्लस सप्लाई है, ये प्लस सप्लाई यहाँ से होकर आई कहाँ पे, हमारा जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है इस पे आ गया। तो इस पे आया और ड्राइवर ट्रांसफार्मर के कॉइल से होके हमारे इस पिन पे आ गया और इस पिन से यहाँ देखिए चार आईसी के हमारे चार लेग, जो आईसी लगा हुआ है इसके चारों लेग आपस में देखिए यहाँ पे शॉर्ट है, इस पे हमारा प्लस सप्लाई आ गया। ठीक, तो अब हमें क्या करना भाई, आईसी तो हमारा ख़राब है, तो सबसे पहले हम आईसी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए आईसी के सभी पिनों को डिसोल्ड कर दिया है। ठीक है, डिसोल्ड करने के बाद अब आईसी को हम यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक, अब भाई निकल गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे हमारा आईसी इस तरह से फूटा हुआ है कि इसका कोई नंबर भी हमको नहीं पता चल पा रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा करके आप इसमें देखेंगे तो आपको वाइपर 22 से नज़र आती है आईसी। ठीक, लेकिन मेरे पास वाइपर 22 से आईसी नहीं है, तो मेरे पास एक पुराना सर्किट मिला है, वो भी चार्जर मतलब चार्जर का। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसमें जो देखा तो इसमें लगा हुआ है AP8022, यहाँ पे जो लगा हुआ है AP8022 लगा हुआ है और इसकी पिनें मैंने जब मिलाया तो इसकी पिन और इसकी पिन लगभग दोनों सेम नज़र आ रही है। ठीक है, और वाइपर 22 से भी आती है, तो उसमें भी आपका इस तरह से आता है। अगर मार्केट से आप ख़रीदते हैं आईसी तो आप उस पर बोलेंगे कि 4 पिन शॉर्ट, यानी 4 पिन एक में शॉर्ट हो वो आईसी चाहिए, तो वाइपर 22 से उस तरह से भी मार्केट में मिल जाती है। अब इसको मैंने मिलाया कैसे, देखिए यहाँ आईसी में सबसे पहले निकाल लेता हूँ क्योंकि इसको भी मैंने डिसोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस तरह से इसकी जो चारों पिनें हैं, ये चारों पिनें आपस में यहाँ भी शॉर्ट हैं। इसकी जो चारों पिनें हैं देखिए यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह शॉर्ट है और यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है वहाँ कहाँ से आ रही है, इस कॉइल से आ रही है। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा डीटी लगा हुआ है इस डीटी से इस कॉइल से होके आ रही है। ठीक, बाकी यहाँ पे देखेंगे जो दो पिन इसकी यहाँ पे माइनस से जुड़ी है, यहाँ देखिए माइनस से। ठीक है, तो इसी तरह से ठीक माइनस से हमारा ये भी दो पिनें देखिए आपस में यहाँ पे जुड़ी है, ठीक माइनस से। इसके बाद ये जो हमारा एक पिन है ये यहाँ पे देखेंगे एक इसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 1 UF का। ठीक है, और इसके ऊपर भी देखिए 1 नंबर से यहाँ देखिए 1 नंबर से यहाँ पे आ रहा है सप्लाई और यहाँ पे देखिए 1 UF का, यहाँ पे 10 UF का यहाँ पे कैपेसिटर इस पे लगा हुआ है। बाकी यहाँ जो इसकी देखिए ये 2 नंबर जो पिन है यहाँ पे ये हमारा जुड़ा हुआ किससे, जो हमारा ऑप्टो कपलर लगा हुआ है उसके पिन से जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे ऑप्टो कपलर है उसके पिन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से इसमें भी आप देखेंगे तो जो इसकी 2 नंबर पिन है यहाँ देखिए ऑप्टो कपलर की पिन से जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा है कि भाई 8022 इसमें लगा, सर्किट सेम है, तो आइए इसमें लगा के ट्राई करते हैं। हमने एक आध बार लगाया भी है, बस आज आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कि ये हमारा 8022 भी चल जाता है या नहीं चलता है। ठीक, लगाने का प्रोसेस सेम एकदम जैसे उसका सर्किट था ठीक उसी तरह से इसका भी है। अब यहाँ पे जैसे इसका कट का निशान देखिए एक बिंदी का निशान है। ठीक है,
इस बिंदी में, और यहाँ देखेंगे एक छोटा सा कट आपको नज़र आएगा। ठीक इसी तरह से पीसीबी पर भी आपको यहाँ पे इस तरह से कट नज़र आएगा। इसी को मिला के बस आपको यहाँ आईसी डाल के और इसको हमें सोल्ड कर देना है। तो अभी दोस्तों आईसी हमने यहाँ देखिए लगा दिया। अब बाद में आप लोग ये मत कहिएगा आईसी बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से आपको आईसी दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं एपी सीधा कर देते हैं, एपी 8022 वही आईसी हमने लगाया। ठीक, लगा देने के बाद अब इसके जो पिने हैं, इसको पिनों को थोड़ा सा इस तरह से आपको खुरच उरच के साफ कर लेना है, पिन आपस में शॉर्ट न हो। अब आइए 2 वायर जोड़ते हैं, लेकिन वायर जोड़ने से पहले भाई इसमें फ्यूज नहीं है, क्योंकि जब ये शॉर्ट हुआ तो फ्यूज वगैरह भी सब खराब हो गया था, तो उसको हमने निकाल दिया था। तो यहाँ पे फ्यूज हमें इस तरह से लेके, और नहीं फ्यूज है तो आप क्या करिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ के बीच में एक पतला सा वायर, सिंगल वायर आप जोड़ दीजिए। ठीक है, सिंगल मतलब जो आप वायर छीलते हैं इसमें से जो एक वायर निकलता है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं फ्यूज है तो, फ्यूज है तो कोई बात नहीं, फ्यूज आप लगा दीजिए। अब इस पे हम 2 वायर जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 वायर, चाहे आगे से जोड़िए चाहे पीछे से जोड़िए, वायर तो यहीं जोड़ना है, तो मैं इस साइड से ही इस पे जोड़ लेता हूँ। अब जोड़ने के बाद अब इस पे जो हम सप्लाई देंगे वो हमें देना है सीरीज में। ठीक है, बिना सीरीज का आप कोई भी पावर सप्लाई वगैरह रिपेयर मत करिए, नहीं तो कोई और शॉर्टिंग वगैरह होगा तो आपका पूरा जल के, यानी आपका बिजली भी ख़राब हो सकता है। यहाँ देखिए मैंने सप्लाई लगा दिया है। अब आइए इसके आउटपुट पे वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेंगे कहाँ, जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर पे हम सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे। और एक चीज़ बता दें, इस तरह का चेकिंग अगर आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ जानकारी है तो ही आप करें, नहीं तो आपका मल्टीमीटर भी ख़राब हो सकता है और आपको करंट भी लग सकता है। तो मल्टीमीटर मैंने रखा 1000 वोल्ट के रेंज में, और यहाँ पे मैं डीसी वोल्ट चेक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं 280 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब मल्टीमीटर का पार्ट पलट लेंगे, सॉरी यहाँ मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट में रख लेंगे, और इस साइड में कोई एक ग्राउंड को हम, क्योंकि इधर के ग्राउंड से इधर के ग्राउंड से हमको कोई मतलब नहीं है, ये आपका प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी में ग्राउंड आपका इधर से 2 नंबर उधर से 2 नंबर, जो आपका वायर है ये इधर से 2 नंबर उधर से 2 नंबर, ये आपका ग्राउंड होता है। तो यहाँ हम इस तरह से लगा लेंगे, और यहाँ देखिए सप्लाई चेक करेंगे कि सब यहाँ वोल्टेज अब बन रहा है या नहीं बन रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्ट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बार चेक करा दें आपको, यहाँ 24 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ जो हमारा 19 वोल्ट आ रहा है। बाकी यहाँ जो हमको 5 वोल्ट मिलने चाहिए वो 5 वोल्ट हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब इसका मतलब ये है कि हमारा इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही है। जैसा कि मैं एक बार सप्लाई निकाल के और थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं इस तरह साइड से, कि यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है ये डायोड तो नहीं शॉर्ट है, सॉरी यहाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डायोड है हमारा ये बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, क्योंकि ये डायोड जो लगा हुआ है हमारा 5 वोल्ट वाली लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ पे, और ये सप्लाई हमारा देखिए यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ, और यही लाइन हो कि इस तरह से 5 वोल्ट वाली, यानी इसमें आपका 3.3 बनता है, 5 नहीं बनता है, यहाँ पे आता है। तो हम इस डायोड को सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने इस डायोड को निकाला, और डायोड निकालने के बाद ये डायोड हमारा पूरी तरह से शॉर्ट है। ठीक है, इसका नंबर है 1N5819। तो इस नंबर का हमारे पास डायोड भी नहीं है, और दूसरा डायोड में अगर कोई लगाना चाहता हूँ, जैसे 1N4007, 1N आपका 5399, इस तरह से कई डायोड मैंने लगा के ट्राई किया, लेकिन हमारा सप्लाई ओके नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे 2 सप्लाई बन रहा है, बस 5 वोल्ट सप्लाई नहीं बन रहा है। तो इसमें फाइनल तो नहीं हुआ हमारा 8022 आईसी चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा नहीं। आप जब भी इस तरह का आईसी ख़राब होता है, अपना DTH SMPS पे नंबर नहीं पता चलता है, तो वाइपर 22 से ही लाके लगाएं, क्योंकि सभी हमारे जो DTH SMPS इस तरह के हैं उनमें वाइपर 22 से ही लगा होता है। ये आपका इसी के कारण है जो 5 वोल्ट की सप्लाई इस पर क्लियर नहीं आ रही है, और जहाँ पे सप्लाई आ भी रही है वो सप्लाई हमारा उल्टा पुल्टा, यानी किसी काम का नहीं है, कोई ज़्यादा है कोई कम है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज दिया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।